हरि ओम। सदाशिव भगवान सबका कल्याण करने वाला है। महायोगी, महात्यागी और आशुतोष भगवान महादाता तरीके अति विख्यात हैं। जिसके ऊपर उसकी करुणा हो वो सदा ही अपने जीवन में प्रगति के पथ में रहता है। उसका गुणगान करो, उसकी महिमा गान करो, उसका स्वरूप में, उसका कर्तव्य में, उसके स्वभाव में जब ही आप उतरेंगे तभी देखना वो ही सरल है और कठोर के लिए अति भी कठोर हैं। वो गंगा को सिर पे धारण करके जितनी शीतल प्रदान कर सकते हैं और हलाहल जहर को भी पान करके महायोगी रूप में भी दर्शन देते हैं। कहते हैं शिव कैलाशवासी है और दूसरे रूप में भी वो श्मशानवासी हैं। एक रूप में वो महात्यागी है और दूसरे रूप में वो भी कुबेर भंडारी हैं। जो जैसे ही उनको ही दिखता है ऐसे उसको ही वो पाता है। आदि शंकराचार्य भगवान सदाशिव की जो महिमा गाते गाते श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र रचना किए हैं और उसी को हम देखेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम बीजाक्षर हैं और नमः शिवाय भगवान सदाशिव को ही स्मरण करने का, याद करने का ही एक ही साधना है। पंचश्लोक विशिष्ट वो महामंत्र है। वो पंचाक्षर महामंत्र को जो ही जपते हैं उनका जीवन में ही अमृत ही मिलता है और मर्त्यलोक में सब तो मरते हैं पर सदाशिव वो ये अंतिम यात्रा के अधिष्ठान देवता हैं। क्योंकि जहाँ सर्जन है वहाँ विसर्जन है, जहाँ उदय है वहीं पर अस्त हैं। जो जन्मा है वो ही मरने वाले हैं। इसीलिए इसी मर्त्य को ही एक महाश्मशान कहे तो भूल नहीं है और उसका अधिष्ठान देवता है देवदेव महादेव। सिर पे गंगा धारण करके शीतलता देने वाले हैं और जगत को कल्याण करने के लिए ही हलाहल जहर को पान करने वाले नीलकंठ महादेव वो आशुतोष हैं। किसी को कुछ मांगते ही
जो राजाधि महाराज होते हैं, अलंकार प्रिय विष्णु हूँ। विष्णु को अलंकार चाहिए, छप्पन भोग चाहिए, परंतु सदाशिव अभिषेक प्रिय शिव। शिव तो अभिषेक प्रिय हैं। बस थोड़ा सा जल लेके उनको ही चढ़ाओ, नहलाओ, फिर वो संतोष हो जाते हैं, क्योंकि वो योगी है, महायोगी हैं। इसीलिए हम जब उनकी महिमा को, उनका स्वरूप को पंचाक्षर स्तोत्र माध्यम से हम आचमन करेंगे, स्वीकारेंगे, निश्चित हमको आनंद मिलेगा और जीवन भी सफल होने वाले हैं। चलो देखेंगे। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, नागाधिराज को जो कि हार रूप में ही गले में डाले हैं। सर्प को देखते ही लोग डरते हैं, परंतु जिसी ने सर्प को अपने हार स्वरूप में स्वीकार किए हैं, इसीलिए सर्प देखने में सुंदर हैं, उनके अंदर हलाहल जहर हैं, फिर भी जिसी ने हार रूप में उसको स्वीकार किया है वो ही सदाशिव हैं। त्रिलोचनाय, सबकी दो दो आँख हैं, परंतु भगवान सदाशिव की तृतीय नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, दिव्य नेत्र है। इसीलिए संसार को देखने के लिए, रूप रंग को देखने के लिए आपको लोही चमड़ी की आँख जरूरत है। एक साधारण चक्षु है, परंतु स्वरूप को देखना हो तो फिर आपको अंतर्मुखी बन के आपके दिव्य ज्ञान को जगाना है। इसको कहते तृतीय नेत्र। ज्ञानमयम दृष्टिम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। जगत में कण कण में परमात्मा विराजमान है, परंतु अपनी जो साधारण चक्षु से आप जब देखेंगे तभी आपको तो रूप रंग की जगत दिखने वाले हैं, पर उसके अंदर जो सत्ता विराजमान है, जो सत्ता से जगत चलता ही रहता है, उसको देखना हो तो फिर आपको भगवान जो विवेक शक्ति दी हैं उसी को इस्तेमाल करके आपकी जो तृतीय आँखें हैं, जिसको कहते ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, इसको जगाओ। वो दिव्य दृष्टि से ही आप केवल स्वरूप को दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान स्थितवत् गतेन मनसा यम पश्यन्ति योगिनः। ध्यान अवस्थिति में
योगी लोग को जो दिव्य दर्शन करते हैं, आँख को बंद करते हुए ही, अपने मन को अंतर्मुखी करते हुए ही जो दिव्य दर्शन अंतर में करते हैं, जो आनंद दर्शन अंदर में करते हैं, जो अखंड दर्शन ही अंतर में करते हैं, वो दर्शन साधारण चक्षु से संभव नहीं है। इसीलिए अंतर्मुखी बनना ही पड़ेगा। इसीलिए सदाशिव को महायोगी कहते हैं। और तृतीय नेत्र से वो ही संसार की जो माया है उसी से ही मुक्त होते हैं। कण कण में जो माया रम रही है, जो आसक्ति है, जो लोभ हैं, जो ईर्ष्या द्वेष आदि हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को दूर करके एक स्वरूप में समाई जाना, और वो स्वरूप को पहचानने के लिए जो दिव्य दृष्टि चाहिए, वो दिव्य दृष्टि को धारण करने वाले देवादेव महादेव महायोगी भस्मांगरागाय, और उसका शरीर में क्या है? भस्मांगरागाय, भस्म। वो शरीर को एक दिन हम भस्म करेंगे, एक शरीर को एक दिन हम आग से ही जलाएंगे, वो संस्कार करेंगे। भारतीय सनातन संस्कृति में अग्नि को ही प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, क्योंकि अग्नि ही को ही पहले देखते हैं। आकाश को हम देख नहीं पाते हैं, वायु को हम देख नहीं पाते हैं, परंतु अग्नि को हम देख पाते हैं। परंतु वो अग्नि को आधार करके जब ही जड़ और पृथ्वी तत्व को हम ही राख बनाई देते हैं कि शरीर पंचभूत से बना हुआ है, आकाश वायु अग्नि जड़ पृथ्वी। इसीलिए अग्नि के माध्यम से हम फिर जड़ और पृथ्वी तत्व को ही राख बना के हम इसी शरीर को ही पंचभूत में ही वापस देते हैं। और वही प्रक्रिया को आप जब देखेंगे, आखिर में अवशेष रह जाता है राख, भस्म। और वही भस्म को वो विभूति धारण करते हैं, अपने महिमा मंडन करते हैं। देवदेव महादेव भस्म धारण करते हैं, इसलिए कहते हैं भस्मांग रागाय। क्या राग है? भस्म, शरीर का भस्म। ताजा ताजा जो स्मशान में मुर्दा को जलाया जाता है, और उज्जैन के अधिष्ठान महाकाल भैरव वही भस्म से ही अभिषेक होते हैं। इसीलिए भगवान सदाशिव भस्म का प्रिय हैं और भस्म को ही धारण करते हैं। इसीलिए महेश्वराय, महाईश्वर हो। वो महाईश्वर है क्यों? ईश्वर को आप आराधना करो, उनको मनाओ, फिर आप कुछ पाओ। बहुत कहते हैं भगवान तो बहुत कसौटी करके ही उसके बाद कुछ ही प्रसन्न होते हैं, देते हैं। परंतु देवदेव महादेव सदाशिव कोई प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है, बस उनको पुकारो और आशुतोष भगवान बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो शांति में ध्यान में बैठना चाहते हैं, एकाग्रत में रहना चाहते हैं। वो किसी को जज करने के लिए, किसी को कुछ देना लेना, कुछ वार्तालाप करना कि कसौटी करना, उनका जीवन में वो कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो ध्यानस्थ हैं, इसलिए शांति प्रिय है। जो शांति प्रिय होते हैं, ये माया की जो झंझट में, हटपट में वो कभी ही पड़ते ही नहीं।
वो अपने ही जीवन में एक एकाग्रता में शांति में रहता है। और कौन है? नित्याय, नित्य स्वरूप है, जो सदा ही एक रूप हैं। वो कभी उनका रूप में बदलाते नहीं है। नित्य, वो चिर सत्य हैं, वो चिर स्थायी हैं, एक रूप हैं। उनके जीवन में कोई कपटता है ही नहीं है। और वो शुद्ध है। एकम अद्वितीयम, एकम द्विजा नास्ति। वो एक हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। वो किसके साथ कंपटीशन में नहीं है और उनके साथ भी कोई भी कंपटीशन करने वाला नहीं है। संसार में कुछ पाने के लिए कदाच आप कंपटीशन कर सकते हैं, किसको दूर कर सकते हैं, परंतु मृत्यु के साथ कोई कंपटीशन करता है नहीं। मरने के लिए कोई कंपटीशन करता है क्या? इसीलिए अति शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। संसार में जीने के लिए आप कुछ ना कुछ संग है, कुछ ना कुछ रंग है, कुछ ना कुछ भंग आप करते हैं, कुछ ना कुछ ढंग करते हैं, ढोंग करते हैं, परंतु मृत्यु में तो एक ही है, एकला चालो एकला चालो एकला चालो है। शुद्धता है, वहाँ कोई मिलावट नहीं है। जैसे स्वर्ण में आप आकार देना हो तो उसमें मिलावट किया जाता है और मिलावट के अनुसार उसको उसी कैरेट की शुद्ध सोनू कहा जाता है। परंतु जो प्योर गोल्ड जिसको कहते हैं, जिसको हम 24 कैरेट कहते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि शुद्ध है, वो नम्र है, वो चमकदार है। परंतु जितनी आप जो मिलाओगे इतनी ही वही कड़क बनेंगे, इतनी ही अहंकारी बनेंगे, इतनी ही नाशवंत बनेंगे। इसीलिए सदाशिव भगवान कोई टोली के साथ नहीं है, जहाँ देखो ध्यान में एकांत में है। जीवन में ध्यानी बनना हो तो सदाशिव जैसे ही शुद्ध बनो, बुद्ध बनो। और जो ही शुद्ध बुद्ध होते हैं उनका जीवन में क्या है? संग्रह वृत्ति होता ही नहीं। इसलिए कहते हैं दिगंबराय, दिख अंबर। दिगंबर कैसे? आकाश जैसे ही मुक्त हैं। जो ही मतलब जिसका शरीर में किसी प्रकार के आवरण नहीं है। हम कहते नहीं, समाधि में जाके पहुँचना, परम शांति में जाके पहुँचना, सत्य में जाके पहुँचना हो तो आपको मल विक्षेप आवरण से ही दूर रहना है। परंतु ना ही यहाँ मल है, शुद्ध है, ना विक्षेप है, वो ही नित्य है, ना आवरण है, वो ही मुक्त है। इसीलिए मल विक्षेप आवरण से जो मुक्त होते हैं वो ही दिगंबर होते हैं, लग्न स्वरूप हैं। हम जब जन्म लिए हैं कैसे आए हैं? कोई कपड़ा लेके आए हैं? नंगा मुंगा होके हम आए हैं, कुछ लेके नहीं आए। कितनी शुद्ध स्वरूप, कितनी कोमलता, कितनी निरीहता के साथ हम आते हैं। पर यहाँ आते आते माया के जब रंग लग जाता है तभी धीरे धीरे हम कठोर होते हैं, अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, लोभी होते हैं, कामुक होते हैं। इसलिए हमारा जीवन में वो सहजपनता नहीं। आखिर में जब जाते हैं फिर भी ऐसे कितनी भी हम यहाँ आके कुछ ना कुछ कमाए हैं, जो कुछ कमाए हैं सब कुछ छोड़ के फिर सारा संसार को बता के जाना है, मैं जैसे आया हाँ ऐसे ही जा रहा हूँ,
कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। इसीलिए मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। इसीलिए ऐसे जीवन जियो जे कोई कुछ लेके नहीं गया है, मैं भी कुछ नहीं लेके जा सकता हूँ। इसलिए क्यों इतनी पाप की गठरी अहंकारी होके, अभिमानी होके मैं इकट्ठी करूँ। और ऐसे दिगंबर रूप में जो ही जीता है, वो ही सदा से महायोगी को पाता है। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ऐसे जो परमात्मा सदाशिव हैं, उसको मैं नौ से नमस्कार करता हूँ। न ममा, मारो नथी, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है। मेरा मेरा कह के हम मरते हैं और तेरा तेरा कह के कि हम तरते हैं। इसलिए जीवन में तरना हो तो ना, नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है। और तेरा तेरे को अर्पण क्या लागे मेरा। हे भगवान, जो तेरा है और तुझको मैं दूँ तो मेरा क्या बिगड़ता है, क्या कम होता है। ऐसे भावना जिसके अंदर हो तो परमात्मा निश्चित उनको ही साथ देते हैं, क्योंकि वो शुद्ध बुद्ध स्वरूप होके वो गया था और शुद्ध बुद्ध स्वरूप होके वापस आता है। इसलिए जीवन में ऐसे परम योगी, परम शुद्ध नित्य स्वरूप दिगंबर परमात्मा महादेव आप सबको ही साथ दे, आपका कल्याण करे। ऐसे शुभ कामना के साथ विराम लेता हूँ। हरि ओम।